करारिया और नटीरन के शराब ठेकेदारों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा में एक युवक की जान चली गई। मामला करारिया थाने का है, जहां लाश रखकर हंगामा किया तो पुलिस ने करारिया शराब ठेकेदार को लाठी मारकर थाने से खदेड़ दिया। दो शराब ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा के चलते एक युवक की जान चली गई। मामला दरअसल करारिया थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि नटीरन क्षेत्र के शराब ठेकेदार सतीश शुक्ला और करारिया क्षेत्र के ठेकेदार ज्ञान जायसवाल के बीच कई दिनों से प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। एक दूसरे के क्षेत्र में अवैध शराब बेचने का काम भी जारी है। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों करारिया क्षेत्र के शराब ठेकेदार ज्ञान जायसवाल के एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल को नटीरन क्षेत्र के शराब ठेकेदार शुक्ला ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर भी शराब थी और जिस कार ने टक्कर मारी थी उसमें भी शराब रखी होने की बात सामने आ रही है। इस हादसे के 2-3 दिन बाद घायल युवक ने दम तोड़ दिया। करारिया क्षेत्र के शराब ठेकेदार ज्ञान जायसवाल ने मृतक के परिजनों को बुलवाकर करारिया थाने में लाश रखकर घेराव की साजिश रची ताकि नटीरन क्षेत्र के शराब ठेकेदार शुक्ला पर मामला दर्ज कराया जा सके। करारिया थाने में इसी को लेकर हंगामा चल रहा था कि किसी कारणवश करारिया पुलिस ने लाठियां भांज दी। पुलिस ने शराब ठेकेदार ज्ञान जायसवाल को भी लाठी मारकर थाने से खदेड़ दिया। इसके अलावा शराब ठेकेदार के कर्मचारियों को भी लाठियों से खदेड़ा गया। शराब ठेकेदार ज्ञान जायसवाल और नटीरन के शराब ठेकेदार सतीश शुक्ला के बीच चल रहे विवाद में एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया। मृतक बेटे के पिता ने करारिया थाना प्रभारी के पैर पर सिर रखकर न्याय भी मांगा। हालांकि इस न्याय के पीछे के साजिशकर्ताओं को पुलिस समझ गई और शराब ठेकेदार पर लाठियां भांजकर खदेड़ दिया गया। मैं बता रहा हूँ, सुनो, उसके साथ ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा हो जाएगा, लीजिए ना सर, बयान बैठा है सामने वाला, जहाँ से आपने उनके आदमी उठाए थे, वहाँ से मना कर रहे हैं। ये ठेकेदारों की लड़ाई में तुम उसकी मिट्टी खराब कर रहे हो। ठीक है, नहीं गुरु, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उठा, मेरी बात तो सुनो आप। क्या है? तो आपकी मानेंगे, हमें ठेकेदार मैं नहीं जाना, कोई मतलब नहीं। राजकुमार का क्या हो गया था उनको? ठेकेदारों ने मारा है। क्या हो गया? अभी मारपीट करी सर। अच्छा, हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप लोग हम इंसाफ चाह रहे हैं। कौन थे वो? कैसा क्या हो गया था? वो इधर नौकरी करते सर, उस ठेकेदार ने पहले गाड़ी मरवाई, फिर बाद में लठ मारा। कौन था ठेकेदार? अब मैं तो सर जानता नहीं हूँ। अच्छा, कोई रीवा का है। अच्छा, हाँ रीवा का है सर कोई। अच्छा, अभी क्या करा? हाँ, गाड़ी चार्ज कर दिया। मैं संजू हूँ। नाम बताओ। सतीश पहले कब तक आज
मेरे मोड़ा तो कल ही आ जाए दुकान थाने के अंदर क्या है? ये 12 तारीख को करीब दोपहर में सूचना मिली थी 4 बजे के आसपास कि देव खजूरी के पास एक मोटरसाइकिल और कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो उस सूचना पे थाने से स्टाफ गया था। तो वहाँ 2 घायल मिले थे, एक मोटरसाइकिल मिली थी और एक कार मिली थी। कार के नीचे और कार के अंदर करीब 68 लीटर शराब थी, देसी अंग्रेजी मिला के, और कार में कोई चालक नहीं था। तो घायलों को विदिशा अस्पताल भेजा था और 68 लीटर शराब का प्रकरण कार में जो मिली थी वो पंजीबद्ध किया था। 2 घायलों में से एक को भोपाल रेफर कर दिया गया था, लेकिन दोनों घायलों के कथन विदिशा अस्पताल चौकी में हुए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो कार है इसके चालक ने तेजी व लापरवाही से चला के टक्कर मार दी है। तो विदिशा अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर एक्सीडेंट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब मर्ग डायरी वहाँ से प्राप्त होगी हमीदिया अस्पताल से, उसके बाद उसमें धारा 304 बढ़ जाएगी और वाहन मालिक से पूछताछ की जाएगी कि अमुक दिनांक को कौन व्यक्ति वाहन लेके गया था, क्योंकि उसमें 68 लीटर शराब भी मिली है। तो फिर 34(2) में भी जो आरोपी बनेगा और एक्सीडेंट के प्रकरण में। अब इन लोगों को किसी ने गुमराह किया, ये ठेकेदारों की आपसी लड़ाई है। सर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत है? नहीं, कोई लाठीचार्ज अभी लाठीचार्ज हुई ना सर? नहीं, वो तो वीडियो में रिकॉर्डिंग है और पुलिस तो कर रही थी, पुलिस के साथ सामान आदमी भी कर रहे थे। कोई लाठीचार्ज नहीं, क्योंकि ठेकेदार एक ने उकसा के मृत शरीर को एम्बुलेंस से नीचे ऊपर उतार दिया। सफारी संस्कृति में मृत शरीर का भी एक सम्मान होता है। सर कौन ठेकेदार था? ठीक है ना, तो चूंकि ये गलत तरीका है ना कि एक तो उस परिवार के ऊपर संकट आया कि परिवार की मृत्यु हो गई है, फिर आदमी उसके सबको नीचे उतार के थाने में रख रहे हैं। और वैसे ही अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो है, लोग अपना वो कर रहे हैं। और चूंकि दोनों मामलों में हमारी वैधानिक कार्रवाई की गई है, तो इस समय तो वैसे भी अनावश्यक भीड़ भाड़